चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी आज सुबह पीएचडी स्कॉलर युवती की करंट लगने से मौत हो गई। वो गर्ल्स हॉस्टल से अपने विभाग में पढ़ाई के लिए जा रही थी। इसी दौरान वो अचानक कच्चे रास्ते पर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर स्टूडेंट्स उसे उठाने के लिए दौड़े। जब तक वो युवती को अस्पताल ले गए, उसकी मौत हो चुकी थी। मरने वाली युवती ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शुरुआती जांच में पानी में करंट फैलने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वीसी प्रोफेसर रेरोवीज के कार्यालय का घेराव कर दिया। कुछ छात्र गेट तोड़कर अंदर घुस गए। हालात तनावपूर्ण होने पर कैंपस में चंडीगढ़ पुलिस तैनात करनी पड़ी। छात्राएं हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ में रहने वाले मृतका के चाचा जितेंद्र ने कहा कि शव को हम तभी लेंगे जब मौत के असली कारणों का पता चलेगा। हाल ही में जैसा आप जानते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय वीसी ऑफिस के बाहर सभी स्टूडेंट लीडर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं उस लड़की के हित के लिए, क्योंकि जिसने अपनी जान गंवाई, 28 साल की ज्योति, जो पीएचडी स्कॉलर थी, साथ ही जेआरएफ भी ले रही थी, जिससे वो अपना घर भी चला रही थी, पूरे परिवार को संभाल रही थी। उसकी डेथ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि साउथ कैंपस में बिजली का काम चल रहा था और वहां पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि किस मौसम में क्या काम करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए, और उसने अपनी जान खो दी। वो हमारी यूनिवर्सिटी की हमारी एक बहन थी, उसकी यूनिवर्सिटी उसके लिए एक परिवार जैसा था, लेकिन उसने अपनी जान गंवा दी। और आज उसी की लड़ाई के लिए हम सभी स्टूडेंट्स लीडर, सभी स्टूडेंट्स वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए कि इसमें गलती किसकी है और इसके पीछे क्या कार्य रहा, क्या इसके पीछे लापरवाही थी कि जो स्टूडेंट ने उसने अपनी जान खो दी। वो 28 साल की थी, माइक्रोबायो की वो स्टूडेंट थी, ज्योति नाम था उसका। वो सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक परिवार था। पंजाब यूनिवर्सिटी एक परिवार जैसा है, जिसमें हमारी परिवार से हमारी एक बहन, मेरी बड़ी बहन या हमारी जो साथ की थी, उसने अपनी जान खो दी। क्या मांग करते हो ज्योति के लिए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि उसे 1 करोड़ पे उसके परिवार को दिया जाए। साथ ही क्योंकि वो घर चला रही थी, एक 28 साल की लड़की जो अपना घर चला रही थी, उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। और साथ में यूनिवर्सिटी प्रशासन में जिसकी भी गलती है उसका हम इस्तीफा मांगते हैं, उसकी पूरा हम जवाब मांगते हैं कि इसमें किसकी गलती रही और क्या गलती रही। इंसिडेंट ऐसा था जी कि ये यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस के कारण कुछ नंगी तारें, जो आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, पानी के कांटेक्ट में आई और एक बच्चा जो पैदल हॉस्टल से डिपार्टमेंट पढ़ने के लिए जा रहा था, वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मर गया। कौन सी हॉस्टल? ये अपने साउथ कैंपस में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल से वो अपने डिपार्टमेंट साइंसेस की वो बच्ची थी, वो जा रही थी और उसका इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वहीं देहांत हो गया। देखिए, हमें ना ही कोई कमेटी चाहिए, ना ही हमें कोई स्टेटमेंट चाहिए। कमेटी पहले भी बनी थी, स्टेटमेंट्स पहले भी दी थी, पर यूनिवर्सिटी में ऐसे इंसिडेंट्स कम होने नहीं बंद हुए, मतलब ऐसे घटने नहीं बंद हुए। फिर पिछली बार भी किसी कारण किसी बच्चे ने अपनी जान जो है गंवाई है, इस बार भी किसी कारण बच्चे ने जान जो है गंवाई है। उन बच्चों का, उन माँ बाप का क्या कसूर है? वो तो इतनी ज़्यादा श्योरिटी से अपने बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाने भेज रहे हैं, उनकी क्या गलती है? सिर्फ ये गलती है कि वो पढ़ने आ गए यहाँ पर। अभी आपकी क्या डिमांड? देखिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ बेसिक ये डिमांडें हैं कि वीसी मॉरली रिजाइन करे, हमें वर्गलाने के अलावा यहाँ पर आए और मॉरली रिजाइन दे, रजिस्ट्रार रिजाइन दे। यहाँ पर एसडीओ है, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसकी नेग्लिजेंस है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स है, इतना ज़्यादा लैक है, इसको करेक्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी सख्त कदम जो उठाने चाहिए। और जिस घर का चिराग बुझा है, जो बच्चा जिस माँ बाप ने अपना खोया है, उनको प्रॉपर फेयर कंपनसेशन जो है अवार्ड करनी चाहिए। ज्योति था उनका नाम, ठीक है, भिवानी हरियाणा के रहने वाले थे और यहाँ पर वो साइंसेज में पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। और गलती उनसे सिर्फ ये हो गई कि वो एक साधारण घर की बच्ची थी, पैदल चल के जो है अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट जा रही थी। ये वीसी तो इधर उधर गाड़ियों में चले जाते हैं, पर हम साधारण विद्यार्थी पैदल चल के जाते हैं। और हमें ये सो कॉल्ड अथॉरिटी, सो कॉल्ड कस्टोडियन हमें अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी क्यों नहीं इंश्योर कर सकता? दिल्ली में शराब पीकर यमुना में उतरे 4 युवक, 3 की मौत, 1 की तलाश जारी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित यमुना खादर में
आज शाम बड़ा हादसा हो गया। शराब पीने के बाद यमुना में नहाने उतरे 4 युवक तेज बहाव की चपेट में आ गए। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि चौथे युवक की तलाश देर रात तक जारी रही। यमुना का जलस्तर बड़ा होने और तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव दल को सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 40 वर्षीय सोनू, 32 वर्षीय राजन और 27 वर्षीय हेमंत के रूप में हुई है। रेस्क्यू टीम ने हेमंत का शव पानी से बरामद कर लिया, जबकि 35 वर्षीय सचिन का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल सका। गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में लगातार अभियान चलाती रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि चारों युवक पहले यमुना खादर में बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद वे नहाने के लिए यमुना में उतर गए। कुछ ही देर बाद चारों युवक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे देखते ही देखते बह गए। सर, मैं स्टेशन अधिकारी देशपाल से, लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन से। सर, क्या कॉल मिली थी आपको? हमें कॉल मिली थी, यमुना नदी में 4 बच्चे डूब गए, ठोकर नंबर 17। और जब यहाँ पे आए तो एक गाड़ी गीता कॉलोनी की है, एक लक्ष्मी नगर की है। आके हमने सर्चिंग जारी की तो यहाँ पे जो है एक बॉडी रिकवर हुई है। उसका नाम राजू है। 4 बच्चे थे, उनके चारों के नाम है। एक को हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी 3 की सर्चिंग जारी। सर, क्या कारण यहाँ पे आने का कुछ मालूम चला? यहाँ सर, यहाँ के लिए कोई कह रहा है नहाने आए थे, कोई कह रहा है पार्टी करने आए थे। अभी इस चीज के बारे में तो कोई चीज है उनको पता यही लगा था कि वो यहाँ पे नहा रहे थे। सर, रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। सर, क्या कहेंगे जो युवाओं को जो लगातार बारिश हो रही है, पानी भरा यमुना में, उनको क्या कहेंगे? सर, बारिश हो रही है यमुना में, जो है सेफ रहें, बाहर रहें। बारिश में वैसे ही पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इस टाइम में यहाँ पे यमुना के नजदीक आना नहीं चाहिए। और नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबरपुर में कांग्रेस के SIR कैंप का उद्घाटन, मताधिकार की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से SIR कैंप मुहिम की शुरुआत की गई। अभियान का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देवेंद्र यादव ने बताया कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर SIR कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों का उद्देश्य आम लोगों को SIR प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना और फॉर्म भरने में उनकी मदद करना है, ताकि पात्र मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैंप के उद्घाटन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने SIR वॉलंटियर्स और BLA 2 कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा उनके कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार प्रत्येक नागरिक का सुरक्षित मताधिकार है और इसे सुनिश्चित करने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैम, तो पीछे आपको चला रहा है। हमारे PLA को जो है फॉर्म भरे गए हैं, उसके परेशानियाँ आई थी, जैसे बहुत सारे लोगों को परिवार से जो है वो क्या पहुँच पाए थे। इसी प्रकार से किसी तरह उनका नाम निकल पा रहा है। इस तरीके के कैंप्स लगाए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। चाहे वो नाम भरने की बात हो, नए फॉर्म ऑनलाइन भरने की बात हो, नहीं आए हैं इसका ऑनलाइन किया जा रहा है। किसी के 2002 में लिस्ट में नाम नहीं मिल पाया तो अन्य क्षेत्र में जहाँ पर नाम है लोगों की सहायता करने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से यहाँ पर अपने सभी साथियों का आग्रह के लिए आया
और उनको मुबारकबाद देना है कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों का हक है उसको दिलाने में। सर कुछ लोगों की शिकायत थी कि जो बिंदु है काम नहीं कर रहे हैं और मैंने कहा बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारी की समस्या है। यहाँ पूरे हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को वापस आ जाने के बजाय ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़